क्योंकि रावण की औकात नहीं थी कि वो सीता कुछ कर। क्या राम के पास कोई आर्मी थी उस समय? क्या सीता जी जानती थी वो इतना बड़ा 100 योजन का जो समुद्र है वो कैसे पार करेंगे? कितनी सारी स्त्रियों के साथ रावण ने दुष्कर्म किया हुआ है, कितनी सारी स्त्रियों को रेप किया हुआ है। रावण ने सीता जी को हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसे स्वयं के जीवन की चिंता थी। श्री राम को राजा बनाने का निर्णय केवल दशरथ जी का नहीं था, ये अयोध्या का निर्णय था। इट वॉज अ कंसेंसस बिल्डिंग दैट हैपेंड, जो अयोध्या के नागरिकों ने लिया था। एम्पावरमेंट इज एबल टू टेक योर डिसीजंस। डिड द वुमेन डिड इट? वो ऊपर बैठे बैठे कर सकते थे, भगवान मान रहे हो बैठे बैठे कर दो। मनुष्य अवतार में क्यों आए हो? मनुष्य अवतार में आए ही इसीलिए हैं ताकि हम उनसे सीख पाए। ये कहना कि भगवान है, भगवान तो कर सकते हैं, ये तो एस्केपिस्ट है, ये तो हमारा लेजीपना है ना, क्योंकि हम उनके जैसा करना नहीं चाहते। इट्स नॉट ईजी, बट इट्स वेरी इजी टू से भगवान है कर सकते, हम तो नहीं कर सकते बाबा। नहीं तो फिर सीखा क्या आपने? तो फिर इस ग्रंथों का कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ अगर केवल भगवान के नाम पे चढ़ा देना है तो, है ना। ये सारे डिसीजंस उन्होंने लिए एज ह्यूमंस। हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उस सिचुएशंस में हम कैसे निर्णय लेंगे? कैन वी अंडरस्टैंड दैट? किन प्रायोरिटीज को जगल करना पड़ेगा, कैसे एथिकल डायलेमाज आ सकते हैं, और उस सब के बीच भी डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे और उसके रेपरकशंस भी भुगतने पड़ेंगे। शिव खेरा जी ने और एक बात कही, उन्होंने कहा यू मेक अ चॉइस बट आफ्टर यू मेड अ चॉइस इट चूजेस यू, फिर यू कांट डू एनीथिंग। बट यू हैव टू मेक अ चॉइस, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम मेकिंग अ चॉइस। आपको निर्णय लेने ही पड़ेंगे, भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, है ना। और वो लेने के बाद रेपरकशंस भी भुगतने पड़ेंगे। तो कैसे निर्णय लो, किस प्रकार से लो, किस प्रकार से मानसिक दृष्टिकोण डेवलप करो कि फिर जो भी होता है वो आप एक्सेप्ट भी कर पाओ। ये महाभारत और रामायण का उद्देश्य है। ये हर एक पात्र उसमें से हमें सिखा रहा है, क्या करोगे तो अच्छा होगा, क्या करोगे तो बुरा होगा, किस भाव से निर्णय ले रहे हो। क्या आप इस भाव से निर्णय ले रहे हो कि मुझे अच्छा लगा तो मुझे करना है बस, मुझे पांडव पसंद नहीं है तो भाई कुछ भी हो जाए, भले मेरा पूरा खानदान नष्ट हो जाए, उनको तो मैं परेशान करके रहूंगा। क्या इस भाव से कर रहे हो? भले सब कुछ भाड़ में चला जाए, मुझे बस अर्जुन के साथ युद्ध करना है, कुछ भी हो जाए, भले उसने मेरा कुछ बाल भी बाका ना किया हो, मुझे तो बस इतना ही करना है। What is that? That is intense jealousy, right? क्या उनको अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही थी? 100% मिल रही थी। रावण के पास क्या नहीं था? जितनी सुंदर स्त्रियां चाहिए उसके पास थी, फिर भी क्यों ऐसा किया? लोग कहते हैं वेद पंडित है, वेद पंडित है। अरे वेद और वेदों का क्या आप अचार डालो? अगर सिंपल क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसकी आपकी समझ नहीं है, आप किसी की वाइफ को उठा के लेकर आए हो। और क्योंकि मैंने ये बात शुरू की थी तो आई वांट टू एंड इट। लोग कहते हैं कि भाई कंसेंट के लिए रुका, नहीं भाई, कुछ कंसेंट के लिए नहीं रुका। सीता जी वॉज नॉट द फर्स्ट लेडी ही वायोलेटेड। कितनी सारी स्त्रियों के साथ रावण ने दुष्कर्म किया हुआ है, कितनी सारी स्त्रियों को रेप किया हुआ है, कितनी सारी। वो इतना दुष्ट था इसलिए भगवान को आना पड़ा, और पावरफुल था इसलिए श्री राम आते हैं उसको मारने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं। ठीक है, रावण ने सीता जी को हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसे स्वयं के जीवन की चिंता थी। इतनी सारी स्त्रियों को उसने रेप किया। एक लेडी थी पुंजिक स्थला, वी आर टोल्ड शी गोज एंड कंप्लेन्स। बहुत सारी स्त्रियों ने उसे श्राप दिया था, बट इस बार श्राप ब्रह्मा जी से आया था, वरदान भी ब्रह्मा जी का था, राइट। ये श्राप से वो डर गया। द श्राप था कि अभी अगली बार अगर तुम किसी स्त्री को जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। दैट इज द रीजन, नॉट आउट ऑफ एनी फेमिनिस्ट कंसर्न। ठीक है, नॉट आउट ऑफ एनी फेमिनिस्ट कंसर्न। इनफैक्ट जब रावण की मृत्यु होती है तो उनकी जो वाइफ है मंदोदरी, वो क्या कहती है? इनफैक्ट एक बार आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम एक था और आप ही के कॉलेज की एक लड़की है दीक्षा, उसने प्रश्न मुझे पूछा था कि कैसे हम उत्तर दें। हमारी तो टीचर भी कह रही थी कि हस्बैंड हो तो रावण जैसा। ठीक है, और मैंने कहा यार हस्बैंड हो तो रावण जैसा, मंदोदरी से तो पूछो, राइट, उससे पूछो ना कि रावण जैसा पति चाहिए कि नहीं चाहिए। जब रावण की मृत्यु होती है तो मंदोदरी ऑफ कोर्स शी इज सैड, शी इज अपसेट, पति मर गया, सारे बच्चे मर गए, सब कुछ हो गया, इतना विनाश हो गया। अच्छा, इमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए? किसने मारा है? इसने मारा है?
कुछ ना कुछ श्राप दे दो, ये कर दो, कुछ ना कुछ वो रिएक्शन होना चाहिए ना. मंदोदरी कम्स, शी क्राइज एंड शी सेज यही होना था, मुझे तो मालूम था. जो जैसा कर्म करता है फल तो उसका ऐसा मिलता ही है. मैं तो तुम्हें कितना समझा रही थी, मैं कितना समझा रही थी कि ये सीता तुम्हारी मौत बन के आई है. मंदोदरी कहती है रूप में, गुण में, कुल में, परिवार में मेरा और सीता का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. आई एम सो मच बेटर देन हर. तुमको इतनी सारी स्त्रियां हैं फिर भी यू गॉट सो कैरिड अवे विथ हर कि तुमने अपनी मौत को आमंत्रण दिया. शी सेज ये क्यों हुआ? तो जो जिस्ट है ना इस इतिहास का, दोनों महाभारत और रामायण का, मंदोदरी उसे समराइज करती है. मंदोदरी कहती है पुरा इंद्रियाणि जित्वा जितन त्रिभुवन त्वया. पहले तुमने बहुत तपस्या करी. तपस्या करना मतलब क्या? यू हैव टू कंट्रोल ऑल योर सेंसेस ना. कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता है. सारे आपके सेंसेस को, आपके डिजायर्स को, आपके मन को आपको पूर्णतः कंट्रोल करना होता है टू अचीव समथिंग, संकल्प लेके. तो जब आपने वो किया तब आपको वरदान मिला, यू गॉट पावर, ठीक है, एंड यू रूल्ड ओवर द 3 लोकास. ही वॉज वेरी पावरफुल. मंदोदरी कहती है उन इंद्रियों को, उन सेंसेस को जिसको आपने कंट्रोल किया था ना, उन्होंने आपसे एनिमिटी ली. अर्थ क्या? उन्होंने आपको एनस्लेव कर दिया. बेसिकली शी इज सेइंग कि पावर में आके आप आपके डिजायर्स के, आपके मन के, आपके बेसिक वृत्तियों के कंट्रोल में आ गए. व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट? बुद्धि भ्रष्ट हो गई. और एक बार बुद्धि भ्रष्ट होती है तो पतन तो होना ही है, राइट? बुद्धि भ्रष्ट होती है तो क्या होता है? आप गलत निर्णय लेने लगते हो. आपको सबने बताया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सीता को जाने दो, सीता को जाने दो. सबने आपको बताया, पत्नी ने बताया, माता ने बताया, दादा ने बताया, नाना ने बताया, सबने बताया, भाई ने बताया, पर आप सुनना ही नहीं चाहते. विनाश काले विपरीत बुद्धि. अमित जी, अब ना हम ये रिवील ज़्यादा नहीं करेंगे महाभारत और रामायण को, इसलिए आपको ये दोनों किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तीनों. हाँ, तीनों. तो आइए अब थोड़ा सा इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से विमेंस को भी लेते हैं. तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि महिला पात्र आपका फेवरेट कौन है, सशक्त आपको कौन सा लगता है और क्यों लगता है? दूसरा, शकुंतला, कुंती, द्रौपदी, कैकेयी, सीता, ये पात्र आज की महिला के आत्मनिर्णय को कैसे परिभाषित करते हैं? क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमको लगता है हम एम्पावर में हैं, मॉडर्न ज़माने में हैं. क्या वो मॉडर्न ज़माने में नहीं थी? वो क्या एम्पावर थी, और थी तो कैसे थी? मैं चाहूँगी इसको परिभाषित करें. एम्पावरमेंट का अर्थ क्या इज वॉट वी नीड टू स्टार्ट विथ, राइट? वॉट डज इट मीन टू बी एम्पावर्ड? एम्पावरमेंट मतलब क्या? यू हैव एजेंसी टू स्पीक, यू हैव एजेंसी टू डिसाइड. क्या तब की स्त्रियों में वो एजेंसी थी? आई कैन टेल यू हियर, unlike what you have seen in the television or read in fiction, उन सब के पास थी. These women are very, very assertive. These women are taking their own decisions. But to take your decision does not mean you have to always be a rebel against your families. It does not mean कि आपका जो कर्तव्य है आपके परिवार या पति या बच्चों या जिसके भी प्रति, वो आप पूरा ना करो. Empowerment does not mean and should not mean स्वच्छंदता, my way और highway. क्योंकि अगर आप ये चाहते हो my way और highway, तो याद रखना सामने वाला भी वही करेगा. आप ये नहीं कह सकते कि my way और highway मेरे लिए, बट नहीं you also do my way, right? ये नहीं हो सकता. जब ये होना शुरू होता है तब प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं. सो व्हाट इज एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट इज बीइंग एबल टू स्पीक अप. एम्पावरमेंट इज एबल टू टेक योर डिसीजंस. डिड द वुमेन डिड इट 100%, एवरी सिंगल वन ऑफ देम. पर क्या उसका अर्थ ऐसा है कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते? हर एक स्त्री के लाइफ में प्रॉब्लम आया है, इतिहास में आया है. बट क्या केवल स्त्रियों के लाइफ में प्रॉब्लम्स है? सबके लाइफ में है. कोई भी ऐसा है, कोई भी वन पर्सन जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो? आप भगवानों को ही ले लो यार, कृष्ण को ले लो. जनरली कृष्ण के लिए हम क्या सोचते हैं? लीलाधर, बेसिकली ऑल पॉजिटिव ना. पर उनकी लाइफ क्या है? जन्मे तब से माँ बाप से अलग, है ना? माँ बाप से अलग, गांव में जाके रह रहे हैं. थोड़े बड़े हुए,
11 साल के, फिर वो सब छोड़ के मथुरा में मामा जी को मार दिया, कुछ टाइम रहे, फिर भाग जाना पड़ा द्वारका। फिर एंड में उनकी आंखों के सामने उनका पूरा परिवार एक दूसरे को मार देता है। आप सोचो हम सब उस परिस्थिति में होते तो क्या होता? हम लोग डिप्रेशन के मरीज होते। कृष्ण के साथ हम वो एसोसिएट नहीं करते, हम दुख तो देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया। And this is true for every single character, every single person. Of course, people deal with it in different ways. तो प्रॉब्लम सबके लाइफ में आए हैं, इन स्त्रियों के भी लाइफ में आए हैं। प्रॉब्लम आना मतलब मिसोजिनी नहीं होता, ठीक है? इनफैक्ट who was the most misogynist character in महाभारत? कर्ण। Who was the most misogynist character in रामायण? रावण। उन लोगों को हमने ट्विस्ट करके ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। और जो एक्चुअली ऐसे हैं, जो स्त्रियों को मानते हैं, उनके ओपिनियंस का केयर करते हैं, उसको हमने स्त्री द्वेषी बना दिया बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। इसमें से मैं किसी का भी पात्र उठा सकती हूँ, यू टेल मी विच वन, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ देम। शकुंतला से लेके, अहल्या से लेके, सत्यवती से लेके, द्रौपदी, कुंती, सीता, हर एक कैरेक्टर इतना अच्छा है। मैं तो सीता जी के लिए बहुत दुखी हूँ, इसलिए सीता जी का ले लीजिए। सीता जी जी ठीक है, कूल। वन में जाने का जो प्रसंग है, सबसे पहले तो अगर सीता जी और श्री राम के संबंध को जानना होगा ना, तो शुरुआत से जानना होगा। वाल्मीकि जी कहते हैं उनके बीच कैसा प्रेम था। श्री राम और सीता को एक दूसरे से शब्द भी नहीं कहने पड़ते थे, उनके हृदय से बात करता था, ऐसा उनके बीच संबंध था। वन में जाने का निर्णय सीता जी का स्वयं का था। श्री राम उल्टा उनको कह रहे हैं कि बाबा वन तो बहुत भयानक जगह है, इट इज़ वेरी डेंजरस। तुम तो कभी वन में रही नहीं हो, तुम तो महलों में पली बड़ी हो, वहाँ कैसे रहोगी? जंगली जानवर है, ये है वो है। सीता जी कहते हैं नहीं मैं तो चलूँगी। फिर श्री राम कह रहे हैं अरे खाने को तुम जो सोचती हो ऐसा नहीं मिलेगा, ज़मीन पे सोना पड़ेगा, कब क्या होगा पता नहीं चलेगा। सीता जी कहती है अरे वाह, क्या मेरे पिताजी जानते हैं कि उनका जमाई जो है वो पुरुष रूप में स्त्री है? सीता जी कहती है क्या मेरे पिताजी जानते हैं कि उनका जमाई पुरुष रूप में स्त्री है? क्यों कहती है वो कह रहे आप मुझे डरा रहे हो कि यहाँ इतना डरावना होगा, आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे, आप मुझे डरा रहे हो। शी इज़ बेसिकली टेलिंग हिम आप मुझे डरा रहे हो कि वहाँ इतना भयानक है, पर आपकी तो ड्यूटी है ना मेरा ध्यान रखना, तो आप मुझे क्यों डरा रहे हो? She is not trying to taunt him in a bad way. It is a husband-wife relation, right? She feels comfortable telling him that. And Shri Ram, और फिर वो रोने लगती है। श्री राम ये नहीं कहते अरे हाउ डेयर शी से दिस टू मी, यार मेरा ईगो, मेल ईगो हर्ट हो गया, नहीं, वो उनको हग करते हैं और कहते हैं देवी तव बत दुखे न स्वर्गम अपि न अभिरोचे। हे देवी, तुमको दुख देकर तो मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सकता है, जो तुम्हें कुछ होने देगा जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी पूर्णतः रक्षा कर सकता हूँ, परंतु तव अभिप्राय अविज्ञाय वासम न रोचय अरण्य। वो कहते हैं तुम्हारा अभिप्राय जाने बिना, पिकनिक के लिए तो नहीं जा रहे थे, वन में जा रहे थे, एग्जाइल था, ठीक है, कठिन जीवन था। ही सेड मैं तुम पर वो थोप नहीं सकता था। तुम्हारा अब जब मंतव्य है, तुम चाहती हो कि तुम साथ चलो, तब दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके। मेरे साथ चलो, मेरी सह धर्मचरी भव। वो बोलते हैं कि हर धर्म में तुम मेरा साथ निभाओ। जो उनका 13 साल का वनवास, 14 साल का पूरा वनवास है, जिसमें लास्ट ईयर जो है वो तो चलो जो किडनैपिंग हो गई, पर जो 13 वर्ष का जो पहले का वनवास है, यू हैव टू रीड दैट। Oh ho, it is like a honeymoon phase for Shri Ram and Sita माँ। साथ साथ है, प्रेम में है। जब सीता जी को रावण उठा के ले जाता है और श्री राम को नहीं पता कि सीता जी कहाँ है, वो इतने टूट जाते हैं कि वो कहते हैं कि पूरा ये जो सचराचर है, पूरा जो समाज है, पूरा जो यूनिवर्स है ना, उसको मैं नष्ट कर दूंगा अगर मुझे सीता नहीं मिलती है। ये भी श्री राम कह रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रेम इतना है। अच्छा, अब आपको, मुझे पता है 2-3 प्रसंग को आप वेट कर रहे हो, वो मैं आपको फटाक से बताती हूँ। हनुमान जी जब सीता जी को मिलते हैं तो वो कहते हैं, जब वो अशोक वाटिका में है, तो वो कहते हैं सीता जी आप मेरे साथ चलो, है ना, मैं आपको लेकर जाऊँगा, आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग यू। सीता जी कहती है
मुझे विश्वास है आप मुझे ले जाओगे, परंतु अगर आप मुझे ले जाते हो तो मुझे छुड़ाने का श्रेय किसको मिलेगा? हु विल गेट द क्रेडिट? यू विल गेट द क्रेडिट. पीपल विल पुट नेम्स ऑन माई हस्बैंड. मेरे पति के कैरेक्टर को लोग क्या बोलेंगे कि अरे पत्नी को भी नहीं संभाल पाया, उस पर कलंक लगेगा. इसीलिए यही सही है कि श्री राम स्वयं आए, रावण से लड़े और मुझे यहाँ से ले जाए. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि राम आएंगे, लड़ेंगे, लेके जाएंगे. क्या राम के पास कोई आर्मी थी उस समय? क्या सीता जी जानती थी वो इतना बड़ा 100 योजन का जो समुद्र है वो कैसे पार करेंगे? इन अ वे क्या वो श्री राम के पराक्रम की टेस्ट नहीं थी कि वो यहाँ आए, मुझे छुड़ा के लेके जाए? इस बात को हम बहुत आसानी से मान जाते हैं कि हाँ ठीक है उन्होंने ऐसे किया, पर जो अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग आता है उसमें हमको लगता है अरे रे रे ये कैसे? श्री राम क्या सोच रहे हैं उस समय जब सीता जी आती हैं, जिनके लिए वो इतना तड़प रहे हैं, वो जब फिर सामने आती हैं तो वो कहते हैं मैं कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था. सब लोग जानते हैं कि उनके लिए वो मर रहे हैं, फिर भी कहते हैं मैं कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था, तुमको जाना है वहाँ जाओ, मैं तो अपने परिवार पे कलंक ना लगे इसलिए आ गया था. एवरीवन इज शॉक्ड. सीता जी तो शॉक्ड है ही, बट हनुमान जी शॉक्ड, लक्ष्मण जी शॉक्ड, एवरीबडी शॉक्ड कि ऐसे कैसे. सीता जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं. वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे मेरे साथ बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कैसी हूँ? कोई दुष्ट मनुष्य दुष्ट स्त्री के साथ बात करता है, वैसे तुम मेरे साथ बात कर रहे हो. सौमित्र, हे लक्ष्मण, तुम चिता जलाओ, मैं दिखाती हूँ मैं क्या हूँ. और वो अग्नि प्रवेश वाला प्रसंग होता है, जिसके लिए श्री राम ने उनको नहीं कहा. श्री राम ने उकसाया ज़रूर, ठीक है, पर उन्होंने नहीं कहा तुम अग्नि प्रवेश करो. जब अग्नि प्रवेश हो जाता है, अग्निदेव आते हैं और कहते हैं कि अस्याम पापम न विद्यते, इसमें कोई भी पाप नहीं है. तो पता है श्री राम क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं अहम अपि अवगच्छामि, मुझे तो मालूम है, मुझे तो कभी कोई प्रश्न था ही नहीं, मुझे तो किंचित अपि बिल्कुल भी शंका नहीं थी, क्योंकि रावण की औकात नहीं थी कि वो सीता कुछ करे. अनन्याम हृदयाम सीता मच्चित्त परिवर्तिनीम. सीता का हृदय केवल मुझ में है और मेरा भी हृदय केवल उसमें है. मैं तो ये जानता हूँ, परंतु प्रत्यार्थम तो लोकानाम, लोग तो बात करेंगे ना. मैं नहीं चाहता कि मेरे पत्नी पर जो अब रानी बनने वाली है कलंक लगे. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सीता जी इज सेइंग? व्हाट हैज सीता जी सेड? मेरे पति पर कलंक नहीं लगना चाहिए. फिर उसके लिए वो कुछ भी करे, 100 योजन का पुल बांधे, यहाँ आए, रावण को मारे. रावण वॉज वेरी शक्तिशाली, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पड़ा, उस पर कलंक ना लगे. श्री राम भी वही कर रहे हैं ना, क्योंकि जब वो वापस जाएंगे तब सीता जी केवल उनकी वाइफ नहीं है. सीता जी क्या है? शी इज गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ अयोध्या. एंड व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, व्हेन यू आर इन पोजिशन ऑफ लीडरशिप, you are accountable to the people. You may like it or you may not like it. It is as simple as that, right? अब ये सारा मैं अपना कुछ नहीं कह रही हूँ कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, नहीं, ये वाल्मीकि जी ने कहा है. पर क्यों इस बारे में बात नहीं होती? ये प्रसंग जब आप देखते हो तो क्या आपको लगता है मिसोजिनी है इसमें? या यू हैव अ लेडी हु इज ऑल्सो डिसाइडिंग मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मेरा पति आए मुझे लेकर जाए, राइट? और a lady deciding कि she understands, इसीलिए she doesn't even hold this against Shri Ram, right? What do we take away from this? यार लाइफ में ना सारे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली आप जब पब्लिक फिगर हो, सब प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं. What do you do? श्री राम अगर राजा है तो सीता जी भी रानी है. She is not just a wife. Shri Ram is also not just a husband. He is a raja. What do we expect of our leaders? अगर हमारा लीडर है और उसको कभी पब्लिक लाइफ, हमारे जनता और पर्सनल लाइफ में चूज करने का समय आए, तो हम क्या चाहते हैं कि वो करे? हम क्या चाहते हैं कि वो जनता को चूज करे ना, क्योंकि उसको मंत्री किसने बनाया है? जनता ने बनाया है, परिवार ने नहीं. हमारे लिए हम ये मापदंड रखते हैं, पर हम चाहते हैं कि श्री राम ने जनता को छोड़ देना चाहिए था. ऐसे कैसे, राइट? This is where it gets very interesting. This is where the dharma sankat comes. Now look at जो उत्तरकांड की बात होती है, उनके पिताजी ने क्या किया? सबसे पहले तो जो उत्तरकांड की बात है, जो लोग कहते हैं एक धोबी ने बोल दिया और सीता जी को त्याग दिया, प्रसंग ऐसा नहीं है. मैं आप सबको जो बुक में लिखा है वो सब बता रही हूँ, but that's okay. When you go back,
I want you to go back with this, that bhai, don't fall for random narratives thrown at you. Do your own research. पढ़ो, जानो, समझो कि ये क्या है. नहीं तो क्या होगा ना, अपने जीवन में जब प्रॉब्लम्स आएंगे ना, we'll find convenient answers. और ऐसा होता नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं. इसको भी उस तरीके से समझो. होता ऐसा है कि श्री राम बैठे अपने सभा में और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो नट नटी होते हैं ना, जो ड्रामा करते हैं, प्ले राइट्स होते हैं, उनको बुलाया है, क्योंकि उस समय उनसे वो स्पाइंग का काम कराते थे. तो वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है मेरे अयोध्या में, सब खुश तो है, मेरे से सब अच्छे तो हैं. तो बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. फिर वो चुप हो जाते हैं. श्री राम पूछते हैं क्या हुआ बताओ. फिर फाइनली वो कहते हैं कि श्री राम ऐसी ऐसी बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस कैसे ले लिया, वो तो रावण के क्रीड़ा स्थल में थी, वहाँ क्या हुआ होगा किसी को नहीं मालूम, फिर भी उन्होंने ले लिया. इसके कारण क्या हो रहा है, राजा जो करता है वैसा प्रेसिडेंट सेट होता है. हमारे घरों में ये हो रहा है, लोग मोरालिटी मान ही नहीं रहे हैं, जो चाहे वैसा कर रहे हैं. हम किसी को रोक भी नहीं पा रहे क्योंकि लोग कह रहे हैं राजा को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम है. अब क्या करूँ. अब व्हाट डू यू डू. यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. यू कैन से कौन बोल रहा है ऐसा, इधर लेके आओ, सूली पे चढ़ाता हूँ. तब हम क्या कहते, हिटलर निकला. कहते कि नहीं कहते कि किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है. अगर ये कहते, दूसरा ऑप्शन ये था कि ठीक है आपको मेरे वाइफ से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ. क्योंकि अगर कुछ नहीं करते ना तो क्या होता, क्या समाज को उन पर भरोसा रहता. राजा का शब्द न्याय होता था उस समय. अगर राजा का शब्द न्याय है और आपको राजा पर ही भरोसा नहीं है तो क्या आपको न्याय पर भरोसा होगा. तो दूसरा क्या कर सकते थे, वो कहते थे ठीक है आपको मेरी पत्नी पे भरोसा नहीं है, मैं चला जाता हूँ उसके साथ. आई डोंट केयर फॉर द राजा, आई डोंट केयर फॉर द राज्य, आई केयर फॉर माई पत्नी. तब क्या कहते लोग पता है, ऐसी परिस्थिति पहले भी आई अयोध्या में. किसके साथ, राज्य को चूज करना या पत्नी को चूज करना, ये परिस्थिति पहले भी आई है. किसके लिए, किसके सामने, रामायण में. दशरथ, उनके पिताजी. श्री राम को राजा बनाने का निर्णय केवल दशरथ जी का नहीं था, ये अयोध्या का निर्णय था. इट वॉज अ कंसेंसस बिल्डिंग दैट हैपेंड, जो अयोध्या के नागरिकों ने लिया था. दशरथ जी हैड प्रॉमिस्ड देम दैट श्री राम विल बी द राजा. बट जब पत्नी और राज्य के बीच चूज करने का आया, उन्होंने क्या किया, पत्नी को चूज किया. क्या वो कह नहीं सकते थे भाई राज्य के कार्य कामकाज में तुम बोलो मत, तुमको और कुछ चाहिए मैं दिलवाता हूँ. राइट, ही कुड हैव सेड दैट. बट व्हाट डिड ही डू, पत्नी पत्नी पत्नी. इनफैक्ट एक प्रसंग आता है जब वनवास शुरू हो जाता है, तब श्री राम ये कहते हैं कि क्लियरली कैकेयी जो है वो मेरे पिताजी को नष्ट करने आई है. वरना कौन ऐसा पिता हो सकता है जो इतना ज़्यादा कामुक हो जाता है कि मेरे जैसे लड़के को जो इतना ओबीडियंट है उसको निकल जाने को कहे. There is that one incident which comes. Of course, he still does what he needs to do. But वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो देख रहे हैं क्या चल रहा है, right? And you see the dynamics of कैकेयी माँ and कौशल्या माँ. It's very interesting the way human psychology has been weaved in, because वो सच है. Anyways, तो अगर ये होता तो हम क्या कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा. बाप ने भी वही किया, जब समय आया तो हमको छोड़ दिया, पत्नी को पकड़ा. ये भी वही कर रहा है. Would that have been any more? हम आज रामायण की बात भी नहीं कर रहे होते. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, सबसे पहले तो वो बहुत दुखी हुए. उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि मैं जानता था, वो जो अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग हुआ, मैं जानता था लोग ऐसी बात करेंगे, पर फिर भी अब वो कर रहे हैं. इतना सब होने के बाद भी अब क्या करूं. तब वो कहते हैं कि भाई तुम सीता जी को छोड़ के आओ. अब मुझे एक बात बताओ, अगर सीता जी वहीं रहती ऐसे लोगों के बीच जो उनके कैरेक्टर पे प्रश्न उठाए जाते, तो क्या होता उनका. वॉज इट वर्थ स्टेइंग देयर. और सीता जी को भेज के उन्होंने क्या किया, डिड ही मैरी अगेन, वाई डिड ही नॉट मैरी अगेन. उनके पिताजी की कितनी पत्नियां थी, उस समय के राजाओं की कितनी पत्नियां थी, उनके बाद के राजाओं की कितनी पत्नियां थी, शिवाजी की कितनी पत्नियां थी. पॉलीगैमी वाज अ नॉर्म, पर उन्होंने विवाह नहीं किया. विवाह नहीं करके उन्होंने क्या बताया, व्हाट इज द मैसेज ही सेंट. वो चाहते तो विवाह कर सकते थे ना, सारे ग्रंथों सारे यज्ञों के लिए करना होता था. श्री राम ने क्या कहा, एक्शन को समझो. वो कह रहे हैं आपको आपके रानी से प्रॉब्लम है ना, मैं रानी को छोड़ देता हूँ.
पर मेरे वाइफ को मैं कभी नहीं छोड़ रहा। मेरे जीवन में अगर कोई मेरी पत्नी का स्थान ले सकता है तो वो केवल सीता ही है। सीता के अलावा कोई और मेरी पत्नी का स्थान नहीं ले सकता। आपको रानी से प्रॉब्लम है ना, मैं राजधर्म निभाता हूँ, मैं रानी को छोड़ देता हूँ। राजधर्म निभाने का कर्तव्य सीता जी का भी था। शी इज ऑल्सो रानी ना, डिडंट शी ओव इट टू द पब्लिक? इफ पीपल आर नेम कॉलिंग हर, डिड शी नॉट ओव इट टू द पब्लिक? राइट? पर हम कैसे सोचते हैं, एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं इस चीज को। हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्यों नहीं शादी की। और आज हम सीता जी के लिए जो हमारा इमोशन है, जो भाव है, वो क्यों है? बिकॉज श्री राम डिड वॉट ही डिड। अगर श्री राम ये नहीं करते तो बात कुछ और ही होती। ये सब पता कैसे चला? हम जनता है वो, रिमेंबर दैट, हम वो अयोध्या वाले जनता है जो क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आंसर कहाँ से मिला? जब लव कुश वापस आए हैं, राइट? जब लव कुश वापस आए हैं और वो बता रहे हैं, तभी जनता ने माना है कि भाई सीता जी इज प्योर। तभी हम सब जाने हैं सीता जी इज प्योर। बट उस समय जब श्री राम कहते हैं चलो अब हो गया सब, अब वापस आ जाओ, तो सीता जी क्या कहती है? What is her final action if not of an empowered स्त्री? She doesn't say it, but you see it in her action. मैंने रानी का धर्म निभाया, मैंने पत्नी का धर्म निभाया, मैंने माता का धर्म निभाया, अब और नहीं, right? अब और नहीं। There is a thin line between your कर्तव्य and self respect. She said, आपने आपका कर्तव्य निभाया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, वापस आने की तो कोई बात नहीं है। वापस कहाँ आ रहे हो? उसी समाज में वापस आने की बात नहीं है। क्या ये एक अबला नारी कर सकती है? क्या ये ऑपरेशन की कथा है? नहीं, ये जैसे एक मनुष्य के, पुरुष के स्ट्रगल की कथा है, ये एक स्त्री के भी स्ट्रगल की कथा है। और ऐसी स्त्री हु इज एम्पावर्ड, नोबडी नीड्स टू एम्पावर हर, शी इज सेल्फ एम्पावर्ड। फटाफट रैपिड फायर राउंड में कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ। आपके दिल के करीब रामायण या महाभारत? महाभारत मेरी पहली पुस्तक है, तो महाभारत इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्लोज टू माई हार्ट। एंड ऑफ कोर्स महाभारत इज वे मोर एक्टिव, परंतु रामायण वॉज मोर इमोशनली एनरिचिंग। लेकिन सीख हमें दोनों से मिलती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, धर्म क्या है, मुझे एक लाइन में बताइए। बड़ी मिसकंसेप्शन है धर्म को लेकर। तो जनरली मैं धर्म पे बहुत बोलती हूँ। जनरली मैं ये कहती हूँ कि धर्म है सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट, वो आप देखो। पर आज मैं अलग डेफिनेशन दूंगी जो विदुर ने कहा है। विदुर कहते हैं न तत् परस्य कुर्यात् यत् प्रतिकूलम च आत्मनम। जो आपको आपके लिए अच्छा नहीं लगता ना, वो आप औरों के लिए भी ना करो। ये सिंपल फंडा है धर्म का। बहुत सुंदर। एक महाभारत या रामायण का एक ऐसा पात्र जिसे आप चाहें वो दोबारा जन्म ले, कौन? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। आप लिखती कब है, सुबह शाम या अचानक? दिन के टाइम पे, चाय या यूजुअली। कॉफी? अगर अदरक वाली चाय नहीं मिल रही अच्छा, तो फिर हाँ। और कभी कभी नॉर्थ में आके ना कॉफी पीनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध डालते हो आप जो मैं नहीं पी सकती। अगर किसी ग्रंथ को फिल्म में बदलना हो तो आप कौन सा लेना चाहेंगी और क्यों? इन दोनों में से अगर बात हो रही है तो मैं चाहूँगी पर्सनली कि पहले रामायण हो, क्योंकि रामायण पे इतना ज़्यादा लिखा गया है, दिखाया गया है, परफॉर्मेंसेस भी हुए हैं। पर ये कुछ भी वाल्मीकि रामायण से नहीं हुआ। अधिकतर या तो मानस से होता है या कुछ किसी और चीज़ से होता है, फोकलोर से होता है, ये सब होता है। वाल्मीकि रामायण से नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ ऐसा कोई ड्रामेटाइज करे जो शुद्ध 100% वाल्मीकि रामायण पे हो, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो श्री राम का जो व्यक्तित्व भी है, सीता जी का व्यक्तित्व है, हनुमान जी का व्यक्तित्व है, दैट इज सो मच मोर रिलेटेबल। हम हनुमान जी को हमेशा अधिकतर केवल एक भक्त के रूप में अभी जो हम चाहेंगे ये आप ही कर दीजिए, हम हेल्प करेंगे। थोड़े बहुत पात्र भी कर सकती हूँ, मैंने सीता का रोल किया है। इससे ज्यादा मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। और अमी गडोत्रा को आप एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगी? कौन है आप? दया अर्थिनी, स्टूडेंट फॉर लाइफ, स्टूडेंट ऑफ लाइफ। और आपको पता है स्टूडेंट अगर आप रहते हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और मुझे इतनी जोर से तालियां बजाइए कि स्काई तक आवाज जाए प्लीज। मैं डीपली इम्प्रेस्ड हूँ अमी गडोत्रा जी की जर्नी से, क्योंकि किसे पड़ी है कि क्या हुआ इतिहास में और उसे हम वर्तमान में इतना पेन लेके क्यों बताएं। लेकिन आप देखिए कि इतिहास तो बीत गया, पन्नों पे उसे उकेरा गया, लोगों ने उसे
गलत तरीके से फिर पेश किया उसको तोड़ मरोड़ के, लेकिन उसको एज इट इज़ बताना, और क्यों बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो इतिहास ही, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की दिशा है। इसलिए इतिहास को उसके मूल अर्थ में पढ़ना, समझना, गहराई से उतारना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अमी जी का बहुत धन्यवाद। और आज मैं अमी जी से मिली, थैंक यू सो मच। जय सिया राम।